हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए आज ही आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर एनर्जाइज क्रिस्टल्स। पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मेरी वेबसाइट का भी लिंक है, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, सो आप मेरी वेबसाइट को भी चेकआउट करें जरूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे रखा है। मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो जल्दी से अब आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। और अब स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ओके, सो इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल चेकआउट कर सकता है। चलिए, तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, अपने पार्टनर के नाम ले सकते हैं आप 3 बार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले 8 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर स्टार है। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। Oops, 1 second guys, ये 2 ही कार्ड पॉपअप होकर आए हैं। एम्प्रेस है यहाँ पर, 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ सोर्ड्स है, साथ में ये 2 है। ओके, टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, पहले इन्हें अरेंज कर लेते हैं। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, मैं जहां तक कि उनकी एनर्जीज देख रही हूँ, ये काफी सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। खुद का जॉब है, बिजनेस है, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ये पर्सन। काफी सिक्योर्ड मुझे बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन। ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इनका ध्यान अपने करियर की तरफ इस समय मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, जहां पर ये करियर की तरफ, लग्जरी की तरफ, ठीक है, उस तरफ आपके पार्टनर का ध्यान ज्यादा है। इनके अपने गोल्स हो सकते हैं जिनकी तरफ इस समय ये पर्सन ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, इनके खुद के प्रोफेशनल गोल्स हैं। ठीक है, जिनको ये अचीव करना चाहते हैं, जिनकी तरफ इनका फोकस ज्यादा है। ये इस समय ये पर्सन रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप देख रहे हो ना, टावर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। ये पर्सन इस समय इमोशनल नहीं हो रहे हैं। ये पर्सन इस समय रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अगर इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स भी हैं, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, अगर इस पर्सन के दिल में, इस शख्स के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स और इमोशंस भी है ना, तो ये अपनी फीलिंग्स को नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि ये फीलिंग्स कैसी हैं, क्यों आ रही हैं ये फीलिंग्स उन्हें। ठीक है, वो उन फीलिंग्स की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, फोकस ही नहीं करना चाहते उन फीलिंग्स की तरफ। ठीक है, अगर ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी अगर ये पर्सन फील कर रहा है ना, तो भी ये पर्सन उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। इनका ज्यादा फोकस मुझे करियर पर्सपेक्टिव में, मॉनेटरी चीजों में ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, इस पर्सन की अगर एनर्जीज देखी जाए ना, तो एम्प्रेस की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों यहाँ पर नजर आया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, इनको लिटरली पता है क्या चीज लग रही है, अभी इन्हें लग रहा है कि जब तक ये आपके साथ थे, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, खुशियां थी, सुकून था।
लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, ठीक है, तब से इनकी लाइफ में ना ही खुशियां रही हैं, ना ही कोई सुकून रहा है, ठीक है, बहुत बोरिंग मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है जैसे इनकी, ठीक है। तो उनको ये चीज कहीं ना कहीं जरूर फील हो रही है, ठीक है, चाहे वो अपनी इन फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं इस समय, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को इस समय वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रियलाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स उनके दिल में हैं, अभी भी आपको लेकर ये फीलिंग्स उनके दिल में है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये हाईली प्रैक्टिकल पर्सन है, यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, मे बी ये पर्सन अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, जिम जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मे बी अपने ऊपर अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। इनका ये थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने ऊपर अपने बेनिफिट्स पर ज्यादा ध्यान है, ठीक है, जहां पर इनको खुद का बेनिफिट दिखता है ये वहीं जाते हैं, वहीं काम करते हैं जहां पर इनका बेनिफिट है, ठीक है। तो ये थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं ये पर्सन। ईगो में मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है इनके अंदर, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ईगो बहुत ज्यादा है इस पर्सन में, प्राइड बहुत ज्यादा है, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अपनी ईगो में बैठे रहने के कारण ये आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। मेन तो बात ये है, ठीक है, कि अपनी ईगो में बैठे होने की वजह से ना ये आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए इमोशनल फील करते हैं दिल से, ठीक है, और एक्सप्रेसिव भी होना चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो के कारण ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे और भी चेकआउट करते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, सो हमें और क्लियर मैसेजेस मिलेंगे आपके पार्टनर के, क्लियर बातें पता चलेंगी उनकी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो लुक, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, सो दिस इज स्टार एंड दिस इज नाइट ऑफ वैंड, ठीक है, ग्रेट। 4 of cups, 5 of swords। आज तो डबल डबल कार्ड हम मतलब हर बार निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या बात है। ओके ओके, सो बहुत लोगों को तो उनके पार्टनर का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कॉल या मैसेज आ चुका है, लेकिन आपने जैसे अभी तक उनको रिप्लाई नहीं करा है, आप जैसे भाव खा रहे हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उन्हें कॉल या मैसेज करा है और आप वेट कर रहे हो उनके रिप्लाई का, आप वेट कर रहे हो कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई करे, या अगर आपने उन्हें कॉल करा है तो आप वेट कर रहे हो कि वो आपको कॉल बैक करे, ठीक है। तो कहीं से तो कुछ है जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन होनी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक 1 वे कम्युनिकेशन में एंड हो गई है, ठीक है। तो कुछ लोगों की एनर्जी तो मैं यहाँ पर पहले यही देख पा रही हूँ, अभी मैं कार्ड्स भी शफल कर रही थी ना, मुझे यही एनर्जी फील हो रही थी कि किसी ने तो आपको मैसेज करा है या आपने उनको मैसेज करा है, कुछ तो ऐसा है, कोई तो आप में से एक पर्सन है जो भी वेटिंग एनर्जी में है, जो अपने पार्टनर की तरफ से रिप्लाई का वेट कर रहा है। ओके, आप दोनों में से कोई किसी की भी एनर्जी हो सकती है। खैर, वापस एनर्जी पर अगर और फोकस करें तो 5 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, आप भी इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपका पूरा ध्यान अपने आप को बेहतर बनाने में, आपका पूरा ध्यान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। जहां पर आप जो हो अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हो, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना रहे हो आप कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये पर्सन खुद आपकी तरफ खिंचे आए। तो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहां पर आप जो हो अपने आप को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मे बी आजकल आपने या तो अपनी स्किन पर फोकस करना स्टार्ट करा, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करना स्टार्ट करा, अपनी हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट करा है, जिम करना आपने स्टार्ट करा है अभी भी रिसेंटली, या तो आप कोई सैलून या पार्लर होकर आए हैं, ठीक है। सो मतलब कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, या भी कई रिसेंटली आपने कोई हेयर कट लिया है, एनीथिंग, कुछ भी, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है जहां पर आप अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हो। ये जो आपका टाइम पीरियड है इस पे आप खुद पर फोकस कर रहे हो। अभी तक रिलेशनशिप में आपको अपने ऊपर ध्यान देने का तो वक्त था ही नहीं, ठीक है। आप अपने आप को और ज्यादा बोल्ड और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, बेसिकली वो एनर्जी मैं आपकी देख रही हूं जहां पर आप एक साइलेंट जोन में जा चुके हो, आप सब्र आ चुका है, आपके अंदर पेशेंस आ चुका है, और आप उस सब्र और पेशेंस में कहीं ना कहीं बैठे हुए हो, ठीक है। यू वर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करना चाहते हो, किसी चीज में कोई जल्दबाजी अब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि अब ये पर्सन आए तो पूरे तरीके से आपका बनकर आए, पास्ट के कोई भी रिग्रेट्स या कह लीजिए
क्या कहते हैं, पास्ट का कोई बैगेज लेकर ये पर्सन ना आए, राइट। तो यू रियली वांट कि अब ये आ रहा है आपकी तरफ अगर ये पर्सन, तो ये पूरे तरीके से आपका रहे, पूरे तरीके से आपका बनकर रहे, और फिर कभी आपको छोड़कर ना जाए। एक परमानेंट कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप चाहते हो, ठीक है। और आपको पता है कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने के लिए आपको थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस तो करना ही पड़ेगा, और आप उसी सब्र, उसी पेशेंस की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। जहां पर आप अब इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, विच इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। आप हमेशा से इनके साथ एक डीप कनेक्शन फील करा है आपने, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ ना कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि सुपरफिशियल लेवल पर सिर्फ आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। सुपरफिशियल लेवल पर ये पर्सन जो है आपके साथ एक बॉन्ड इन्होंने फील करा है, इन्होंने अभी तक डीपली जाकर बॉन्ड एक जो होता है ना कि वो फील नहीं करा अभी तक। इस पर्सन के लिए इज लाइक ये रिलेशनशिप एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह था, जहां पर इस रिलेशनशिप में वो इतने सीरियस नहीं थे, ना ही उनके लिए इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर था। वो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर भी श्योर नहीं थे। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इस वजह से कल्चर, स्टेटस, रिलीजन को लेकर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो जो भी ये डिफरेंसेस है ना, इन डिफरेंसेस की वजह से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं थे। उन्हें था कि एक दिन तो ये रिलेशनशिप एंड ही होना है, ठीक है। तो तब तक क्या था, उन्होंने ना फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज थे उस मोमेंट तक आपके पार्टनर। लेकिन अब क्या सिचुएशन अराइज हो रही है, जहां पर ये पर्सन जो है आपने एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड को धीरे धीरे ये चीजें रियलाइज हो रही है। मैं पूरे तरीके से नहीं कहूंगी यहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो इनका फोकस अपने करियर पर ज्यादा है, ठीक है। मे बी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके करियर में चीजें प्रॉब्लमैटिक हो, ठीक है। करियर में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर किसी तरीके के लॉसेस इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस समय इनका पूरा फोकस अपने करियर और अपने फाइनेंसेस पर है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन चीजों को जरूर रियलाइज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हो, आप कितने वैल्यूएबल हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये वैसे तो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, लिटरली बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है वैसे तो ये पर्सन, लेकिन जहां तक कि मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, आपके लिए इनके दिल में एक इमोशनल कॉर्नर है, ठीक है। यानी एक इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर इनके दिल में आपको लेकर है, ठीक है। जहां पर ये आपको ना अपना मान चुके हैं, दिल से आपको अपना मान चुके हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि आप अगर उनसे अलग हो, आप अगर उनसे जुदा हो, तो भी आपके दिल में उनके लिए प्यार कम नहीं होने वाला है। इसलिए ये पर्सन इस समय भी अपनी क्या कहते हैं कि अपनी ना करियर पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि ये अपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर आपके पास आ सके, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हो ना, तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर कहूंगी कि आपको थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब तक आप सब्र नहीं रखेंगे, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, चीजें सही नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपने भी गिव अप कर दिया तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, है ना, फिर ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आपने अपनी तरफ से गिव अप नहीं करना है, आपने अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है। ऐसी ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है, दैट इज ग्रेट। आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आपके दिल में बहुत सवाल है इस पर्सन को लेकर, आप चाहते हो कि ये पर्सन आए, आपको क्लैरिटी दें, आपके सारे सवालों के जवाब दें आपको, ठीक है, अपनी फीलिंग्स आपको बताएं। आप बहुत मिस करते हो इस पर्सन को, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो आपको जैसे भुला ही चुका है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके थॉट्स हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है, आप इनके लिए नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, पॉजिटिव कम, ठीक है। जो कुछ भी इन्होंने करा है ना, देखो उन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं आप उस रीजन को नहीं देख रहे हो, आप उन नेगेटिव चीजों को देख रहे हो, आप सुपरफिशियल लेवल पर चीजों को देख रहे हो कि उन्होंने आपसे ये कहा, उन्होंने आपसे ऐसा कहा, उन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपसे कहा कि मैं नहीं बात करूंगा अब तुमसे, ये रिश्ता यहाँ हमेशा के लिए खत्म। तो आप उन चीजों को देख रहे हो, लेकिन उन चीजों की वजह को आप नहीं देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो कि उन चीजों के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, आप नेगेटिव साइड को ज्यादा देख रहे हो। बट यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना, जहां पर आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, बिल्कुल आपको इनकी तरफ से कोई एश्योरेंस तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप इनका इंतजार कर रहे हो, इनके किसी मैसेज का, इनकी किसी कॉल का आप वेट कर रहे हो, इनकी तरफ से किसी एक्शन का आप वेट कर रहे हो। ठीक है, बट आपको इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं मिल पाने की वजह से आप गिव अप भी कर रहे हो। ठीक है, आप थक गए हो, आपको लगता है कि मैं कितना इंतजार करूं इस शख्स का। ठीक है, आपको लगता है कि अब तक अगर इस पर्सन को आना होता ना तो ये आ चुका होता है ना, आपको लिटरली ये चीज फील होती है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उनकी लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, उनकी लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से वो अभी भी रुके हुए हैं, जिसकी वजह से उनके एक्शंस बहुत स्लो हैं, धीरे धीरे एक्शंस ले रहे हैं ये पर्सन। आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो गाइस, यहाँ पर आप देखो ना 2 ऑफ कप की एनर्जी भी आई है। आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग लाइक ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हो, एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअली आप लोगों कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, और डिवाइन ने जो कुछ भी आपकी लाइफ में करा है इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। हो सकता है डिवाइन आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते थे, आपके पार्टनर को कुछ लेसन सिखाना चाहते थे, कोई तो कार्मिक बैगेज आपके पार्टनर के रहे होंगे जिनका कंप्लीट होना यहाँ पर नेसेसरी था, राइट। तो उन कार्मिक बैगेज का कंप्लीट होने के लिए शायद ये चीजें आप दोनों की लाइफ में हुई हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, और जब ये कार्मिक बैगेज जो है, आप दोनों का कार्मिक साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत स्टेजेस होती हैं, देखो अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हो तो उसकी भी अलग स्टेजेस होती हैं, हीलिंग से गुजर रहे हो उसकी भी स्टेजेस होती हैं। तो आप इन्हीं में से किसी स्टेज पर गुजर रहे हो, इन्हीं किसी स्टेज से आप गुजर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पर्सन अभी भी बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, देखो तभी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी ये वक्त नहीं है कि ये इमोशनल होकर आपके बारे में सोचे या इस रिलेशनशिप के बारे में सोचे। ठीक है, इन्हें सच्चा देखा जाए ना तो इनके अंदर, इन्होंने जो अपने अंदर की इमोशंस फीलिंग है ना उनको सप्रेस कर रखा है। ठीक है, तो ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है इन्होंने किसी तरीके से, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो आप इनसे। ठीक है, और बहुत मतलब बुरा एक्सपीरियंस कोई इन्होंने आपको दिया है, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो आप मतलब आपको लगता है जो आप लाइफ टाइम नहीं बिताना चाहते हो। लेकिन जो कोई भी गलतियां इन्होंने करी है ना, वो अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे, बिल्कुल सुधारेंगे, लेकिन आपको इन्हें एक और मौका देना होगा। आपको इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सब्र आपको रखने की जरूरत है। ये आपसे मौका मांगने जरूर आएंगे और आपको भी इन्हें एक और मौका देना होगा, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। यहां पर भी देखिए जाए तो 3 ऑफ कप की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। 3 पार्टी सिचुएशन भी अगर यहाँ पर रही है, या आपके पार्टनर किसी और के इन्फ्लुएंस में भी आए हैं, ठीक है, तो जिस दिन उनके ऊपर आपका प्यार हावी होगा ना, अभी तो वो इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, अभी तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में है जिस वजह से वो गलत सोच रहे हैं, गलत नजरिया है उनका, है ना। लेकिन जिस दिन उनके ऊपर आपका प्यार हावी होगा, उस दिन ये पर्सन खुद ब खुद आपके सामने आकर आपसे माफी मांगेंगे और आपको सॉरी बोलेंगे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो यहाँ पर है मदर्स बाउंड। ओके, आई एम सॉरी, आई होप सो ऑल कार्ड्स आर विजिबल, राइट। ओके, यू आर सो स्मार्ट, द फ्यूचर, unclear, I am leaving, ghosted, okay, it's simple really, and bottom में you are my soulmate। देखिए इस पर्सन ने हो सकता है आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी है, बिना बताए आपसे दूर हो गए ये पर्सन। ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं दी आपसे, एकदम से झटके से जैसे ऑल ऑफ द सडन आपसे बात बंद कर दी, और ये चीजें आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी और आपकी लाइफ से एकदम दूर चले गए। आपने बहुत क्लैरिटी इनसे मांगने की कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन ने आपको इग्नोर ही करा है।
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग गोस्टेड की एनर्जी में नजर आ रहे हैं और कुछ लोग मुझे ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं जहां पर आपके पार्टनर ने अभी तक आपको फ्यूचर को लेकर कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी नहीं दी और आप आज भी एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, आपसे शादी के प्रॉमिस करे, आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करे, कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ बनाए, है ना। तो आप लिटरली आज भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से। बट मैं जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूं, बिल्कुल वो भी आपके साथ जो है, वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर चाहते हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन क्रिएट करे। वो भी आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपकी स्मार्टनेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं आपके पार्टनर। आप पूरी तरह आप पर फिदा मुझे नजर आ रहे हैं, ये पूरे तरीके से आप पर डिवोटेड हैं, आपके बारे में ही सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये चाहे कितना ही अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर ले, ये चाहे कितने ही अपने इमोशंस को सप्रेस कर ले, लेकिन इनके दिल दिमाग में आप हो, ठीक है। इनके बैक ऑफ द माइंड में ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन अपने काम पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये कोशिश करते हैं कि अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस करें, लेकिन आपके बारे में ज्यादा सोचने की वजह से ये अपने काम पर भी पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर भी मुझे ट्रू लव की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है, जहां पर ये आपके साथ ट्रू लव करते हैं आपको, और ये सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, यानी सोलमेट ट्विन फ्लेम आपके हो सकते हैं। डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए मिलाया है। इस जर्नी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको जरूर देखने पड़ रहे हैं, लेकिन इन अप्स एंड डाउन्स के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, राइट। आपको इस समय अप्स एंड डाउन जरूर फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इन अप्स एंड डाउन्स के बाद चीजें अपने आप बेहतर भी होंगी, ठीक है। जो आपने इतना कुछ सैक्रिफाइस करा है इस रिलेशनशिप में, इतना प्यार दिया है इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना बहुत ही पॉजिटिव होगा। ओके, सो आपने डिवाइन पर बिलीव रखना है, ओके। और कहीं ना कहीं ये आ रहे हैं आपकी तरफ आपसे माफी मांगने, ये हर तरीके के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और आकर आपसे माफी मांगेंगे, आपके सामने चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी तक जो क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं, आपके दिल में बहुत सवाल हैं इस पर्सन को लेकर, इसने ऐसा क्यों करा, क्यों गया मेरी लाइफ से दूर, किसके पास है, ठीक है, क्यों मुझसे, क्या कभी इसने प्यार नहीं करा। तो जो भी सवाल है ना आपके दिल में, ये सब सवालों के जवाब आपको देंगे, पूरी क्लैरिटी ये पर्सन आपको देने आ रहे हैं, ओके। सो इस चीज पर ही आपने यकीन रखना है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं उनके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले यहाँ पर है आई मिस यू, वो आपको कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मिसिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है वो आपका नाम है। आपके जैसा पर्सन उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, ओके। सो उन्होंने कंपेयर करके देख लिया आपको दूसरों के साथ और उन्हें समझ में आ चुका है आप बहुत स्पेशल हो। आप ही के सपने देख रहे हैं, बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं ये पर्सन, और आपने ही इनकी दुनिया को खूबसूरत बनाया है, इन्हें एक अपनापन दिया है। आप जिस तरीके से इन्हें समझते हो ऐसा इन्हें कभी किसी ने नहीं समझा। कि जब से आपसे मिले हैं ना इनकी लाइफ पूरे तरीके से बदल चुकी है, पूरे पागल हैं ये आपके प्यार में। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों को भी आपके पार्टनर लेट गो करेंगे, ठीक है। उन लोगों को भी आपके पार्टनर लेट गो करेंगे, ठीक है, और आपकी तरफ आएंगे। बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी इन्होंने रिलीज करनी है और आपकी तरफ आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सब्र कीजिए और देखिए कितना पॉजिटिव आउटकम इस रिलेशनशिप का निकलता है, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप सो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करी है। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो बिल्कुल जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।